अगर दोस्तों आपने अपनी घर की छत पर टेरेस गार्डन बना रखा है और आपने अपने टेरेस गार्डन में तमाम तरीके की सब्जियों को ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर रखा है, उन्हीं सब्जियों के साथ आपने घर की छत पर गमले में या फिर क्यारी में ऑर्गेनिक तरीके से लौकी की बेल को भी ग्रो कर रखा है, लेकिन आपकी शिकायत, आपकी दिक्कत यह है कि आपकी लौकी की बेल या तो बढ़ती ही नहीं है या फिर बढ़ती है तो उस पर फल फूल नहीं आते हैं, या फिर जो भी फल फूल आते हैं वो समय से पहले ही झड़ जाते हैं, फल बड़े ही नहीं होते या फिर फल काने पीले हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों की इस तरीके की दिक्कत है तो आप लोगों को इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में जो कि बिल्कुल फ्री के भाव होगा और पूरा होममेड होगा। उसको आप घर पर ही बना सकते हैं। उसके इस्तेमाल करने से आपकी लौकी की बेल की ग्रोथ तेज़ी से होगी। इसके अलावा आपकी लौकी की बेल पर ज़्यादा फल फूल आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लौकी की बेल में उस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने से पहले लौकी की बेल को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने के लिए, लौकी की बेल पर ज़्यादा फल फूल आएँ, लौकी की बेल पर फल ना झड़ें, इसके लिए हमें स्टार्टिंग से बात करनी होगी, यानी कि लौकी की बेल को सबसे पहले ग्रो करना होगा। तो लौकी की बेल को ग्रो करने के लिए यहाँ पर हमने ये लौकी के 3 बीज ले रखे हैं और इस गमले में लगा रहे हैं। इसके अलावा आप चाहें तो लौकी की बेल की पौध को तैयार करने के बाद बड़े गमले में उस पौध को लगा दें, लेकिन हम डायरेक्टली बीज को लगा रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली बीज को बड़े गमले में लगाएं तो 2-3 बीज को लगाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लौकी की बीज मिट्टी के अंदर जाने के बाद ख़राब भी हो जाते हैं, तो कम से कम अगर फालतू बीज लगाएंगे तो आपके जो पौधे उगेंगे वो ज़्यादा उग जाएंगे, तो आप उनको हटा सकते हैं। बाकी ऐसा होता है कि एक बीज अगर हम लगा देते हैं तो कभी कभी बीज एक होता है तो वो गल सड़ जाता है और लौकी का पौधा ग्रो नहीं हो पाता है। यहाँ पर बीज लगाने के बाद पानी देना चाहिए अच्छे तरीके से, जिससे कि नीचे तक की मिट्टी गीली हो जाए। यहाँ पर हम मिट्टी की जगह कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप इसकी जगह मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लौकी की बेल को अच्छी तरीके से ग्रोथ करने के लिए लौकी की बेल को ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। गमले में लगा रहे हैं तो गमला ऐसी जगह रखें जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। इस प्लास्टिक के छोटे से ड्रम में हमने लौकी के 3 बीज लगाए थे। तीनों के तीनों बीज अच्छे तरीके से ग्रोथ कर चुके थे। जो एक्स्ट्रा पौधे थे उनको हमने निकाल दिया और सिर्फ एक ही पौधा रखा है। और अब तक का जो समय है वो पूरे 12 दिन का हो चुका है। 12 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। आप लोग देख सकते हैं हमारा ये पौधा बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर रहा है, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। जब हमारे इस पौधे पर 5 से 7 पत्ती आ जाएंगी और जो एरियल रूट्स होती हैं, जो सपोर्ट बाहर निकलती है बेल के अंदर, वो निकल आएंगी, तो उसके बाद में हम इसमें ऑर्गेनिक लिक्विड होममेड फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करेंगे। उसके इस्तेमाल करने से इस लौकी की बेल की ग्रोथ तेज़ी से होगी। इस ड्रम में लौकी के बीज को लगाए हुए पूरे 17 दिन का समय हो चुका है। 17 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। आप लोग देख सकते हैं हमारी इस लौकी की बेल में 5 से 7 पत्तियां निकल चुकी हैं। पत्तियां ग्रीन और हेल्थी हैं, लेकिन कुछ पत्तियों पर लीफ माइनर ने अटैक कर रखा है। जब इस तरीके से आपकी लौकी की बेल पर 5 से 7 पत्ती आ जाती हैं और सपोर्ट बाहर निकल आती है तो आपको फर्टिलाइजर तो इस्तेमाल करना ही होता है। इसके साथ आपको लौकी की बेल को सपोर्ट भी देनी पड़ती है, जैसे कि यहाँ पर हमने इस लौकी की बेल को इस प्लास्टिक से सपोर्ट दी हुई है। इस सपोर्ट के सहारे ये लौकी की बेल ऊपर चढ़ती रहेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर। होममेड ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने इस जग में 2 लीटर पानी लेने के बाद 10 ग्राम हमने सरसों की खली को डाल दिया। 24 घंटे के बाद इस तरीके से जब मिक्स हो गई तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार हो गया। लेकिन इसके साथ हमें दूसरी चीज़ का भी इस्तेमाल करना है। यहाँ पर जो आप मेरे हाथ में इस गिलास में देख रहे हैं सफ़ेद कलर की जो ये चीज़ है, ये मट्ठा है, जिसको छाछ या फिर दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसके इस्तेमाल करने से आपकी लौकी की बेल में बहुत सारे फल लगेंगे और फल भी नहीं झड़ेंगे। इसके अलावा जो हमने सरसों की खली इस्तेमाल की है, इसके अंदर हाई नाइट्रोजन होता है, जिसके इस्तेमाल करने से आपकी लौकी की बेल बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगी, बहुत ही अच्छी तरीके से हरी भरी रहेगी। तो यहाँ पर हमने इस लौकी की बेल में इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर को डाल दिया है। इस छोटे से ड्रम में लौकी की बेल को ग्रो किए हुए पूरे 22 दिन का समय हो चुका है। 22 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। आप लोग देख सकते हैं हमारी लौकी की बेल कितनी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। लौकी की बेल एकदम ग्रीन और हेल्थी है, किसी भी तरीके की अभी बीमारी ने भी अटैक नहीं किया है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से ये ग्रोथ करती है। इस ड्रम में लौकी की बेल को ग्रो किए हुए पूरे 1 महीना 10 दिन का समय हो चुका है। 1 महीना 10 दिन के बाद का ये रिजल्ट है।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी इस लौकी की बेल में मेल और फीमेल फूल आना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी छोटी छोटी लौकियाँ नज़र आ रही होंगी और हमारी जो लौकी की बेल बहुत तेज़ी से फैल रही है। जब तेज़ी से फैलने लगी तो हमने इसको सपोर्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए बाइंड नेट को भी बांध दिया है और इस बाइंड नेट के सहारे हमारी ये लौकी की बेल चारों तरफ से फैल रही है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस साइड में भी छोटी छोटी लौकियाँ बन रही हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, हमने इस लौकी की बेल पर बंजी और 2G कटिंग भी की हुई है। बंजी कटिंग क्या होती है, 2G कटिंग क्या होती है, इस लौकी के पार्ट 2 में हम आप लोगों को बताएंगे और आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि हमारी इस लौकी की बेल पर कितनी सारी फ्रूटिंग हुई। आज की हमारी इस वीडियो की छोटी सी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी लौकी की बेल पर 5 से 7 पत्ती आ चुकी हैं तो आप इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर को ज़रूर इस्तेमाल करें।